नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का पहला चैप्टर। यह टारगेट एजुकेशन सेंटर द्वारा चलाया जा रहा ऑनलाइन क्लासेस है जो आपको डिजिटल रूप में दिखाई देगी। पहला चैप्टर है कि भोजन यह कहाँ से आता है, खाद्य संगठक और स्रोत। संगठक भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल, पानी आदि। इन्हें ही संगठक कहा जाता है। आगे हम देखेंगे कि खाद्य पदार्थ के स्रोत क्या क्या है। जिन चीज़ों को हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थ के स्रोत कहते हैं। हम खाद्य पदार्थ दो स्रोत से प्राप्त करते हैं, पौधों से प्राप्त करते हैं और जंतुओं से प्राप्त करते हैं। पौधों से खाद्य पदार्थ जैसे कि गेहूं, दाल, चना, मक्का, सब्जी और वनस्पति तेल, यह सब पौधों से प्राप्त होता है। जंतु से प्राप्त खाद्य पदार्थ उदाहरण अंडा, मांस, दूध, दही, मछली और पनीर है। अंडा मुर्गी से प्राप्त होता है, मांस पशुओं से प्राप्त होता है और दूध यह गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है। दही भी और मछली समुद्र और नदी या तालाबों से प्राप्त होती है। पनीर भी दूध से प्राप्त होता है। अब जंतु से प्राप्त पदार्थ हमने देख लिए। आगे हम देखेंगे कच्ची सामग्री। खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन संगठकों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें ही कच्ची सामग्री कहते हैं, जैसे नमक, दाल, सब्जी, पानी, मसाला इत्यादि ये कच्ची सब्जियां हैं। आगे हम देखेंगे कि पौधे के खाने योग्य भाग क्या क्या है। तो पौधे के खाने योग्य भाग, कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भागों को खाया जाता है, इन्हें ही खाने योग्य भाग कहा जाता है, जैसे कि जड़, तना, फल, फूल, पत्ता इत्यादि ये सब खाने योग्य भाग है। आगे हम देखेंगे पौधे के भाग। अब पौधे के भाग क्या क्या है, जैसे कि आलू का तना खाया जाता है, मूली का जड़ खाया जाता है और पत्ता दोनों खाए जाते हैं। लौकी का फल खाया जाता है, पालक का पत्ता खाया जाता है। अंकुरण, बीजों से शिशु पौधों का उगना अंकुरण कहलाता है, जैसे कि मूंग का अंकुरण और चने का अंकुरण। अब हम देखेंगे कि अंकुर बीजों से एक सफेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती, जिसे अंकुर कहते हैं। अब हम देखेंगे कि मरकंद किसे कहते हैं। मधुमक्खी द्वारा इकट्ठी की गई फलों के मीठे रस को मरकंद कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। आगे हम देखेंगे कि मधुमक्खी मरकंद का भंडारण क्यों करती है, क्योंकि फल और उसका मरकंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। अतः मधुमक्खियां इस मरकंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका प्रयोग किया जा सके।